रात के 12 बज चुकी थी। मीना अपनी दीदी के यहाँ से घर लौट रही थी। रास्ते सुनसान थे, उन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मीना को थोड़ी देर चलने के बाद एक शराबी दिखाई दिया और वह शराब के नशे में धुत था। मीना ने सोचा कि वह जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन तभी उसके साथ अचानक ऐसा हुआ कि किसी ने पीछे से उसके सर पर भारी चीज से वार किया। मीना को कुछ समझ नहीं आया और वह जमीन पर गिर गई। जब मीना को होश आया तो वह खुद को एक अज्ञात स्थान पर पाया। वहां एक आदमी बैठा था जो उसे देखकर मुस्कुराया। मीना ने उसे पहचान लिया। वह वही शराबी था जिसे उसने रास्ते में देखा था। मीना ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। शराबी ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी पत्नी की बहन हो। मैं तुम्हारी दीदी के साथ कई सालों से धोखा कर रहा हूँ और आज मैंने तुम्हें मारा है ताकि तुम मेरे राज को किसी को बता ना सको। मीना को यह जानकर बहुत गुस्सा आया और उसने शराबी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसे हरा नहीं सकी। शराबी ने उसे फिर से मारा और मीना बेहोश हो गई। जब मीना को फिर से होश आया तो वह खुद को पुलिस स्टेशन में पाया। पुलिस ने उसे बताया है शराबी को पकड़ लिया गया है और वह जेल में है। मीना ने पुलिस को धन्यवाद दिया। मीना ने पुलिस स्टेशन से घर जाने के लिए कहा। पुलिस ने उसे घर छोड़ दिया। मीना घर आकर अपनी दीदी को सारी बात बताई। दीदी ने मीना को बताया है वह शराबी उसका पति है और वह उसे कई सालों से धोखा दे रहा है। मीना को यह जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दीदी से कहा वह उसे तलाक दे देगी। दीदी ने मीना की बात मान ली और उसने पति को तलाक दे दिया। इसके बाद मीना और उसकी दीदी एक नई जिंदगी की शुरुआत की और वे दोनों खुशी से रहने लगे। मीना ने अपनी दीदी को धन्यवाद दिया। उसने उसकी बात मान ली और तलाक दे दिया। इस तरह मीना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मीना की शादी मोहन के साथ हो गई और वह अपने ससुराल में बहुत खुशी के साथ रहने लगी। मोहन मीना से बहुत प्यार करता था और वह हमेशा उसकी खुशी का ध्यान रखता था। लेकिन मोहन की मां शांति को यह अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा मीना को डांटती रहती थी, हर चीज में उसकी कमी निकालती थी। वह कहती थी कि मीना एक अच्छी बहू नहीं है और वह अपने बेटे के लिए उपयुक्त नहीं है। मीना को यह बातें बहुत दुख लगती थी और हमेशा उदास रहती थी। लेकिन मोहन ने उसे समझाया वह उसके साथ है और उसकी माँ की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। एक दिन मीना की दीदी ने उसे फोन किया और कहा उसे मिलने आ रही है। मीना ने अपनी दीदी को बताया उसकी साथ उसे परेशान करती है और उसे डांटती रहती है। दीदी ने मीना को समझाया वह मोहन से बात करे और उसे अपनी सास की बातों को रोकने के लिए कहे। मीना ने मोहन से बात की और उसने अपनी माँ को समझाया वह मीना को परेशान न करे। लेकिन शांति ने मोहन की बात नहीं मानी। उसने मीना को फिर से डांटा। मोहन ने तय किया वह अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होगा और मीना के साथ रहेगा। इसके बाद मोहन और मीना ने एक नया घर लिया और वहां रहने लगी। शांति ने उन्हें कभी माफ नहीं किया, लेकिन मोहन और मीना बहुत खुश रहने लगी। मोहन ने मीना से कहा वह हमेशा उसके साथ है और वह उसकी खुशी का ध्यान रखेगा। मीना ने मोहन से कहा कि उसे बहुत प्यार करती है और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।